तो पुरुष यदि मंगला है और लड़की मंगला नहीं है तो एक की ऊर्जा कि मंगला दोष है, मंगली दोष है, विवाह संभव नहीं है, या जिन लोगों की कुंडलियों में इस तरह का योग होता है वह 80 से 90% लोग सफलीभूत होते हैं। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। संघ बाबा ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष सीखें, ज्योतिष जाने, इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए ज्योतिष के पृथक विषयों पर जो चर्चाएं पहले हुई थी उन बिंदुओं पर आज से प्रकाश शुरू करते हैं। तो ज्योतिष जाने में हम आज शुरू करेंगे मंगला मंगली योग। मंगला मंगली योग पर आज हम प्रकाश डालेंगे। चारों तरफ प्रचार में है मंगला मंगली दोष। तो पहली बात कि अब सभी लोग ये जान ले, पाठक बंधु हो या सामान्य जनमानस, कि मंगला मंगली दोष नहीं होता, मंगला मंगली योग होता है और एक तरह का ये शुभ योग है। जिन लोगों की कुंडलियां मंगली होती हैं या जिन लोगों की कुंडलियों में इस तरह का योग होता है, अनुपातितः वह 80 से 90% लोग सफलीभूत होते हैं। तो पहली बात कि मंगला मंगली योग से घबराएं, डरे नहीं, बस विवाह के समय थोड़ा सा इसमें विचार करना होता है। क्या विचार करना होता है? तो सरल भाषा में आपको समझाऊं कि मंगल मतलब ऊर्जा का केंद्र। मंगल एक ऊर्जा का केंद्र है, वो ऊर्जा प्रदान करता है, साहस प्रदान करता है, रक्त वर्णीय उसका रंग है, पृथ्वी के अंश से उत्पन्न है। तो मंगल जो है ऊर्जा का स्रोत है। तो पुरुष यदि मंगला है और लड़की मंगला नहीं है तो एक की ऊर्जा एक दूसरे पर भारी पड़ेगी, जिसके कारण उनकी आयु तथा उनके जीवन के सभी पक्षों पर इसका प्रभाव पड़ता है। यही लड़की की कुंडली अगर मंगला है और लड़के की कुंडली मंगला नहीं है, उस परिस्थिति में विपरीत ऐसा जो मैंने बताया, इस तरह की परिस्थितियां बनती है जिसके कारण मंगला और मंगली के पक्ष को लेकर के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि इसका प्रचार जो है बड़े दूसरे तरीके से हो गया है कि मंगला दोष है, मंगली दोष है, विवाह संभव नहीं है, ऐसा वैसा। पहली बात। दूसरी बात तो यह कि मंगला मंगली दोष कहना आप छोड़ दें, योग कहें तो मंगला मंगली योग यदि किसी की कुंडली में है तो इतना भी चिंतित न हो। उसके कई प्रकार, कई विषय, कई खंड होते हैं। कुंडलियों के कई पक्षों को जानना और समझना होता है कि कुंडली अगर ये मंगला है और इस लड़की की कुंडली मंगला मान लीजिए कि नहीं है तो किन किन कारणों से आपसी सामंजस्य ठीक हो रहा है, मंगल का इस कुंडली में पावर किस तरह का है तथा सप्तम की क्या परिस्थिति है। इस बिंदु पर खैर मैं आगे बहुत सारा प्रकाश डालूंगा, बताऊंगा भी कि किन किन परिस्थितियों में इन दोनों विवाहों को जोड़ा जा सकता है। जुगाड़ लगा के नहीं, जुगाड़ नहीं बताऊंगा, जुगाड़ वाला विषय नहीं। यहाँ तो मुझे विषय बताना है और पाठक बंधुओं को भी बताना है जो पाठक विषय सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। उद्देश्य तो मेरा ज्योतिष सीखें और जाने दोनों है कि सामान्य जनमानस भी इसको जान सके और जो पाठक बंधु हैं वो इससे सीख सकें। तो मुझे वह बात रखनी है जो दोनों के मतलब का हो, दोनों लोग लाभान्वित हो पावे। तो जुगाड़ वाला विषय नहीं। आज जहां ऐसा होगा जिसको कहते हैं हमारी ज्योतिष की भाषा में या सामान्य आध्यात्मिक भाषा में परिहार, तो मैं बताऊंगा कि ये परिहार है। परिहार का मतलब ही होता है जुगाड़, उपाय, साधन, बीच का रास्ता। तो वो बता के बताऊंगा कि यह धर्मशास्त्रों ने लिखा है, ऐसी परिस्थितियों में ऐसे कार्यों को किया जा सकता है। चूंकि लोगों ने क्या बना लिया कि ऐसे परिस्थितियों में ऐसे ही कार्यों को करना चाहिए। धर्मशास्त्रों ने जन्म संयोग का प्रतिपादन हमारे धर्मशास्त्रों में निवृत्ति परक भाव से किया, लोगों ने उसे प्रवृत्ति परक बना लिया। इन कारणों से मूल विद्या प्रभावित हो रही है, सामान्य जनमानस अतिशय पीड़ित हो गया है और अलग अलग विचारों के कारण द्वंद्व भी हो जा रहे हैं कि महाराज जी ने तो ऐसा कहा था, हमारे पंडित जी ने तो ऐसा कहा था और हमारे महाराज जी ने ऐसा कहा था। इस चक्कर में मूल विषय प्रभावित हो रहा है। चलिए हम आते हैं विषय पर। सबसे पहले हम जाने कि मंगला मंगली योग हम किस प्रकार कुंडली में समझ पाते हैं, किस प्रकार देखते हैं। लग्न होता है कुंडली के 12 खानों में, एक जगह लग्न, एक सेंटर होता है लग्न। आगे मैं श्यामपट पर मैं लिख के सारा विषय समझाऊंगा। जो लोग लग्न नहीं जानते उनको भी बताऊंगा कि लग्न किसे कहते हैं। ठीक है, तो लग्न, जो लग्न है उसको आप सेंटर मानिए, एक लग्न। तो लग्न में अगर मंगल बैठा है तो कुंडली मंगला है। लग्न के चौथे भाव में मंगल बैठा है तो भी कुंडली मंगला है। सप्तम भाव में बैठा है तो भी कुंडली मंगला है। अष्टम भाव में बैठा है तो भी कुंडली मंगला है। और लग्न से अगर मंगल 12वें भाव में बैठा है तो भी मंगला है। विषय एक हो गया। अब कहता है लग्नेंदु, चंद्रमा से भी, चंद्रमा के साथ या चंद्रमा से इन भावों में, यानी चंद्रमा के साथ बैठा है तो एक हो गया। चंद्रमा से 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में अगर मंगल बैठा है तो वो भी कुंडली मंगला होती है। तथा शुक्र से भी मंगला बनता है।
ये भी आप जान ले, जो लोग नहीं ठीक से जानते हैं वो भी ये जाने कि शुक्र से भी मंगला बनता है। हवा में बात नहीं हो रही। अब मैं अपने पूरे YouTube चैनल में जितनी बातें होंगी, जितने विषय बताए जाएंगे, एक बात के लिए आप निश्चिंत रहिएगा, ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगा जिसमें मैं अपनी बात सिद्ध करने के प्रयास में और अपने आप को सर्वोत्तम बताने के प्रयास में विषयेतर आपको करूंगा। जो नहीं आएगा, जो नहीं समझ में आएगा, बड़े आराम से मुझे कहने में रत्ती भर संकोच नहीं लगेगा कि यह विषय मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, सिर्फ सुना है, या मैं इस विषय को नहीं जानता हूं। सर्वे सर्वम न जानाति, सब लोग सभी कुछ जान नहीं सकते। अतः जो मैं जानूंगा उन बिंदुओं पर ही प्रकाश डालूंगा, जिन बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा वह अपने आप में शाश्वत और प्रामाणिक होगा। कहाँ कैसे विरचित है ये भी मैं बताऊंगा। तो निसंकोच होकर के, निश्चिंत होकर के इस विषय को समझें। तो लग्न से, चंद्र से तथा शुक्र से इन भावों में अगर मंगल बैठा है तो वह कुंडली मंगला होती है। पक्ष नंबर 1 हो गया कि इन भावों में और इन परिस्थितियों में मंगला कुंडली होती है। चलो ये बात तो ठीक हो गई। अब प्रश्न बनता है महाराज, तो आखिर इन तीनों में सबसे मजबूत वाला मंगला, बोले तो कि सबसे अधिक पावर वाला मंगला कौन होता है, ये वाला विषय हमको बताएं। तो सबसे अधिक मंगला कुंडली लग्न से होती है, ठीक है, लग्न से मंगला होती है, और द्वितीय जो है चंद्रमा से मंगला होता है, और तृतीय शुक्र से। लग्न से जो मंगला होता है वो सर्वाधिक बलाबल, चंद्रमा से जो मंगल होता है वह थोड़ा सा कम बलाबल, और शुक्र से जो मंगल होता है वो उससे भी कम बलाबल। यानी कि बलाबल के दृष्टिकोण से, फल के घटनाक्रम के दृष्टिकोण से, फल के फलीभूत होने के दृष्टिकोण से तथा कुंडली के समग्र पक्षों पर मंगला मंगली योग के अनुपात से जो मेल हमको देखना है, इस प्रकार से समझना है कि सबसे अधिक बलवान लग्न से, द्वितीय बलवान चंद्रमा से, और उससे कम बलवान माने शुक्र से। क्रम से ये घटते क्रम में इनका बल देखा जाता है। लग्न से मंगला को लोग पूर्ण मंगला कह देते हैं, और चंद्रमा से जो मंगला होती है कुंडलियां, उनको प्रायः बोलचाल की भाषा में लोग आंशिक मंगला कह देते हैं। आंशिक मंगला का चूंकि दृष्टिकोण ये होता है कि अंश के अनुपातितः जो मंगला हो, यानी अंश कम हो, मंगल का बलाबल अंश के आधार पर कम हो, डिग्री के आधार पर कम हो, या मंगल जड़ावस्था का हो, वृद्धावस्था का हो, अधिक डिग्री हो गई हो 28, 29, 30 के आसपास, तो इस आधार पर ऐसा कहना चाहिए। लेकिन एक संज्ञा है जो प्रचार में है, आंशिक मंगला। तो जो चंद्रमा से कुंडलियां मंगला होती है उन्हें लोग आंशिक कह देते हैं। और शुक्र से जो कुंडलियां मंगला होती है उसमें 80 से 90% लोगों को तो ये पता ही नहीं है लगभग कि शुक्र से भी मंगला होती है, या शुक्र से मंगला वाले पक्ष पर लोग विचार ही नहीं करते। तो पहले तो आज मैंने यही समझाया आपको कि लग्न से जो मंगला होता है, चंद्रमा से जो मंगला होता है और शुक्र से जो मंगला होता है, ये तीनों मंगला ही कहा जाता है। लेकिन सबसे अधिक बलाबल लग्न मंगला में, उससे कम बलाबल चंद्रमंगला में, और उससे कम बलाबल शुक्र मंगला में। आज के विषय में, आज के इस वीडियो में अभी बस इतना ही आप समझें कि बलाबल का स्तर और पक्ष मैंने आपको समझाया। आगे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, 6 जितने भाग बनेंगे वो पहले वीडियो में लिख के जाएगा कि मंगला भाग 1, 2, 3, 4 करके। तो आप क्रमबद्ध, जब तक ये विषय पूरा नहीं होगा उतने खंडों में विषय बटेगा, ठीक है। और वीडियो को मैं जैसे तैसे बनाते जाऊंगा, और पाई पाई जितने इसके सारे छोटे बड़े पक्ष हैं सभी पक्षों को श्लोकबद्ध बताऊंगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।